दोस्तों, आपने प्राचीन समय में कुछ लोगों को देखा होगा या कुछ लोगों के बारे में पढ़ा होगा कि वह जो कुछ भी सोचते थे वह प्राप्त कर लेते थे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको उसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। बतला रहे हैं आपको कि अध्यात्म और विराट शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है, जिसके माध्यम से 17 सेकेंड में ही कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी यह वीडियो में बताई गई बातें आपके दिमाग में समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको इन सब के बारे में। दोस्तों, आपके मन में कभी सवाल आया है कि क्या हम भी उस शक्ति का प्रयोग में ले सकते हैं जिनसे चमत्कार जैसी घटना होती है, जिससे ईश्वर की उस विराट शक्ति को अपने माध्यम से सच कर सकते हैं। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में उस शक्ति के स्रोत और उसके प्रयोग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी को याद किया हो और उस व्यक्ति का कॉल आ गया हो या वो व्यक्ति उसी समय मिल गया हो। कभी कभी आप कोई बात सोच रहे होते हैं और उसी समय उससे संबंधित घटना घट जाती हो। कभी कभी लगता है कि ये घटना हमारे साथ पहले ही घटित हुई है। इन सब के पीछे कारण आपका अवचेतन मन है जो आपके साथ खेल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लीजिए कि हम सबके मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। दोस्तों, वर्तमान में हम सब दिमाग का 5% ही हिस्सा काम में लाते हैं, उसे ही चेतन मन कहते हैं। लेकिन जो सोया हुआ मन है, जो दिमाग का 95% हिस्सा है, उसे अवचेतन मन कहते हैं। इसी अवचेतन मन में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ रखी हुई है। यदि आप इसके प्रयोग की विधि समझ जाएं, तो स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला जैसे महान व्यक्ति आप बन सकते हैं, जिन्होंने इस रहस्य को समझा है। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन हमेशा कार्य करता रहता है। ये सो जाने के बाद भी कार्य करता रहता है। इसमें फ्रीक्वेंसी का सिस्टम ऐसा है कि ये उस ईश्वर से जुड़कर हमारा कार्य करने की क्षमता रखता है। ये हमारे लिए हमेशा कार्य भी करता रहता है। कभी कभी आपने कोई डरावनी फिल्म तो देखी ही होगी। उस समय आपको डर भी लगता है, जबकि आपको पता है कि उससे भूत नहीं आ सकता और ना ही वो भूत जो टीवी में देख रहे हैं वो हकीकत है, परंतु फिर भी आप उस भूत वाली फिल्म से डर जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होता है कि वो सिर्फ एक फिल्म है, लेकिन फिर भी आप डर जाते हैं और कभी कभी आपको पसीना भी आने लगता है। अब सवाल उठता है कि इसका कारण क्या है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि आपके चेतन मन को यह पता है कि सब झूठ है, लेकिन आपके अवचेतन मन को यह नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ है। वह हर चीज को सच ही मानता है और वैसे ही आपके शरीर में बदलाव कर देता है और वैसे ही उस घटना को, उन शक्तियों को सच करने लगता है। इसलिए तो आपको डर लगने लग जाता है, क्योंकि अवचेतन मन ने आपको पागल बना दिया है। दोस्तों, अगर हम आपको अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बतलाने लगे तो शायद मेरा पूरा जीवन लग जाएगा। पर अब ये प्रश्न आता है कि हम उस अवचेतन मन को हमारे पक्ष में कैसे उपयोग करें और उससे 17 सेकेंड में कैसे अपने सपने सच करें। दोस्तों, दरअसल अवचेतन मन की एक खासियत है कि जब कोई विचार इस अवचेतन मन में डाल दिया जाए तो यह उस विचार को हकीकत करके ही मानेगा। दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उस विचार को इस दुनिया में आने से रोक सके। आप जो वर्तमान में विचार सोचते हो वह आपके अवचेतन मन का ही कार्य है। आपका चेतन मन फैसले लेता है, लेकिन उन फैसलों को सत्य में बदलता है आपका अवचेतन मन। जैसे कि आपने किसी विचार को बोलने का सोचा, पर आपको ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि मैं अपनी जीभ को 3 बार ऊपर और 2 बार नीचे ले जाकर ही इस शब्द को बोल सकता हूँ, बल्कि आपने तो सोचा और आपके अवचेतन मन ने आपके गले के वोकल कॉर्ड्स को सेट कर दिया। आपके जीभ पर नियंत्रण करके उसने आपकी जीभ को उसी तरीके से घुमाया जिसमें से वो आपके खास शब्द निकले। दूसरा उदाहरण देखें फ्रेंड्स, तो आप जब सो रहे हैं पर फिर भी सांस चल रही है, यह जो सांस ले रहा है, जो आपके हृदय को गति दे रहा है, वह शक्तिशाली अवचेतन मन ही है। ये अवचेतन मन सिर्फ आपके शरीर ही नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड में भी वैसे ही कार्य कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी भी आप किसी के बारे में सोचते हैं और उस व्यक्ति का कॉल आ जाता है, इसके पीछे भी उस अवचेतन मन की ही शक्ति का कार्य है। जब आप उस विचार को सोच रहे थे तो उसी समय वो विचार अवचेतन मन में चला गया, आपको पता ही नहीं चला और अवचेतन
अवचेतन मन ने तुरंत उसको हकीकत में बदल दिया। इसलिए हमारे पूर्वज कहते हैं कि हमेशा अच्छा सोचो। दोस्तों अब यहाँ प्रश्न यह आता है कि फिर सारे विचार अवचेतन मन तक क्यों नहीं पहुँचते। फ्रेंड्स, हम सबके सारे विचार इतने प्रबल और इच्छा शक्ति से नहीं बने होते हैं कि वह अवचेतन मन तक पहुँच सके। एक व्यक्ति का दिमाग एक दिन में 70,000 विचार सोचता है। इन 70,000 विचारों में वह व्यक्ति अपने मन की शक्ति को बिखेर देता है। यदि वह व्यक्ति नकारात्मक सोचता है तो उसका जीवन नकारात्मक ही होने लगता है, और जो सकारात्मक सोचता है वह सकारात्मक ही जीने लगता है। दोस्तों, जब आप किसी के बारे में ज्यादा विचार करते हैं तो वह विचार ज्यादा प्रबल हो जाता है, और जैसे जैसे विचार प्रबल होता जाएगा वैसे वैसे विचार की शक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे विचार की शक्ति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अवचेतन मन की तरफ वह बढ़ता जाएगा। जिस दिन वह अवचेतन मन में पहुंच गया उस दिन ही वह हकीकत में बदल जाएगा। दोस्तों अब यहाँ प्रश्न उठता है कि फिर किसी विचार को अवचेतन मन में भेजने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, किसी भी विचार को अवचेतन मन तक भेजने के लिए आपको लगभग 21 दिन का समय लगता है, परंतु कठिन साधना के माध्यम से यह कुछ ही समय में अवचेतन मन में भेजा जा सकता है। जैसे कि आपने किसी को याद किया और उसका कॉल आया, उसी समय में विचार आपके अवचेतन मन में चला गया था। इसके पीछे समय नहीं फ्रेंड्स, बल्कि आपकी वह इच्छा शक्ति थी उस व्यक्ति को याद करने की, उससे मिलने की इच्छा शक्ति थी, और वह काम आई और उस विचार को इतना प्रबल बना दिया कि वह कुछ ही सेकेंड में आपके अवचेतन मन तक पहुंच गया और आपके अवचेतन मन ने उसको हकीकत में बदल दिया। तो सबसे पहले आपको अवचेतन मन में अपने विचार को भेजने के लिए आपको उस विचार को प्रबल करना पड़ेगा। प्रबल करने के लिए आपको उस विचार को बार बार सोचना पड़ेगा। एक ही विचार को पकड़कर बैठना पड़ेगा, अपने दिमाग में एक ही विचार को डालना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको अमीर बनना है, तो आपके अंदर एक प्रबल इच्छा इसके लिए हो जाना चाहिए कि मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। इसको पूरी भावनाओं के साथ दोहराना है ताकि अवचेतन मन को यह जल्दी भेजा जा सके, क्योंकि आपके अवचेतन मन को सच और झूठ में कोई फर्क नहीं पता लगता। वह आपके द्वारा बोला गया झूठ भी सच मानता है और उसको सच में बदल देता है। जैसे ही आप यह बोलेंगे कि मैं अमीर हूँ, बार बार यह मन में विचार बनाने पर आपका चेतन मन है वह उस विचार को प्रबल कर देगा। विचार प्रबल होते ही वह विचार अवचेतन मन में चला जाएगा, और जैसे ही अवचेतन मन में विचार चला जाएगा वह अवचेतन मन उस पर कार्य करना शुरू कर देगा, आपको अमीरी की दिशा में ले जाएगा और आपको एक ना एक दिन वह बहुत जल्द अमीर बनाकर रख देगा। दोस्तों यह बात मैं हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, मेरे पास इसके सारे प्रमाण हैं। विज्ञान में इसके 5000 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। इसको आकर्षण के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आपने द सीक्रेट्स बुक के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा या सुना तो जरूर होगा। उस बुक में इसी के बारे में डिटेल से लिखा गया है। इसको आकर्षण के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और कारण और परिणाम के नियम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि होते थे वह अपनी सोच पर तपस्या करके काबू पा लेते थे, और जब सोच उनके नियंत्रण में आ जाती थी तो वह अपने विचार को प्रबल भी बना सकते थे। जैसे ही विचार प्रबल होता था वह विचार हकीकत में बदल जाता था। मैं आपके सामने कुछ महापुरुषों के नाम और उनके विचार आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिन्होंने इस रहस्य को समझा था और अपने जीवन को महान बनाया था। दोस्तों दुनिया के सबसे मशहूर पेंटर पिकासो ने कहा है कि जो कुछ भी आप सोचते हैं वह हकीकत है। ब्रूस ली ने इस बारे में कहा था कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। दोस्तों नाइटिंगेल ने इसके बारे में कहा था कि अवचेतन मस्तिष्क का रहस्य काफी कम लोगों को पता है। यदि अवचेतन मस्तिष्क में आप अपने विचारों के बीज डाल दें तो उसका एक ना एक दिन वह फल अवश्य मिलता है जिसकी आप कामना करते हैं। नेपोलियन हिल ने इसके बारे में कहा था कि जिस चीज को मनुष्य सोच सकता है तथा जिसकी कल्पना कर सकता है उस चीज को मनुष्य प्राप्त कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस रहस्य के बारे में कहा था कि इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप पा लेते हैं, आपके पास अनंत शक्तियाँ हैं। इस रहस्य के बारे में रॉल्फ विडो इमर्सन ने कहा था कि प्रकृति के इस महान नियम को समझने पर ही व्यक्ति को सफलता मिलने में आसानी होती है, क्योंकि यह प्रकृति के उन नियमों में से है जो व्यक्ति को अपने वास्तविक रूप के बारे में बताते हैं और उसके अवचेतन की जानकारी देते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस बारे में बोला था कि तर्क आपको ए से
जेड तक ले जा सकते हैं, पर आपकी कल्पना आपको कहीं भी ले जा सकती है। कल्पनाएं आपके भविष्य का चित्रण है। तो दोस्तों यह कुछ महान लोगों के विचार थे, जिससे यह ज्ञात होता है कि इस शक्ति के बारे में उन्हें भी पता था। आप किसी भी महान इंसान का इंटरव्यू अथवा उसकी बायोग्राफी उठाकर देखिए और उसके विचारों में पता कीजिए, तो आपको वो विचार अवश्य मिलेंगे कि उन्हें इस रहस्य का पता था, उन्हें आकर्षण का सिद्धांत का पता था। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना रखते हुए मैं यहीं विराम देता हूं तथा अगले वीडियो में मैं आपको इसके प्रयोग की विधि और इसके वैज्ञानिक प्रयोग का विश्लेषण के बारे में बतलाऊंगा। और चलते चलते दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बोला गया एक मशहूर कोट्स हमें याद आ गया, जो आपके साथ शेयर करता चलूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, अपने मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का सबसे सिद्ध तरीका है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों इस वीडियो से जुड़ा हुआ अगर आपके मन में कोई सुझाव या प्रश्न हो तो हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट्स हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।